मैं यहाँ पर शिव शक्ति की दीक्षा की बात कर रहा हूँ। अगर आपके किसी अच्छे सिद्धपीठ शक्तिपीठ के पूर्ण शाक्त कोलाचारी उपासक गुरु नहीं हैं, या ऑनलाइन दीक्षा की भी बात नहीं हो रही है, या शक्तिपात की दीक्षा की बात हो रही है जिसमें आपके आज्ञा चक्र को गुरु अपने अंगुष्ठ या फिर अपने फिंगर से टच करके शक्तिपात की दीक्षा देते हैं, तो यहाँ पर ऑनलाइन दी जाने वाली सारी दीक्षाएं महाविद्याओं की साधना में काम ही नहीं करती। सबसे तो आप ये कह रहे हैं जितने भी लोग ऑनलाइन दीक्षा दे रहे हैं, जितने लोग ग्रुप में लंबे एक पंडालों में बिठाकर दीक्षा दे रहे हैं, वो दीक्षा देने का सही तरीका नहीं है? नहीं तो आप देखिए क्या वो सिद्ध साधक बन गए क्या जो दीक्षा लेके जा रहे हैं? आप देखिए भाई, ये कलयुग है, सबका व्यापार है, सबकी दुकान है, हमें किसी की दुकान से कोई मतलब नहीं है जी। लेकिन सही तरीका क्या ये पता होना हमारे यहाँ पे केवल ज्ञान है बस, केवल ज्ञान, कोई रत्न नहीं, कोई नगीना नहीं, कुछ भी नहीं, केवल ज्ञान बस। इसलिए तो लोग पॉडकास्ट के नीचे कमेंट में कहते हैं कि केशव जी को फिर से बुलाइए, आचार्य जी को फिर से बुलाइए। आप यहाँ से ज्ञान लीजिए, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, और हम भी गुरुओं से ज्ञान ही लेते हैं। बिल्कुल। अब देखिए बगलामुखी माँ पीताम्बरा जी, देखिए अब हम बात करते हैं माँ भगवती बगलामुखी के बारे में। अपना मूल जो प्रश्न है जी, बगलामुखी तो अब अपभ्रंश होके कालांतर में नाम पड़ा। एक्चुअल जो नाम है वो है वल्गामुखी। वल्गा अर्थात निवारण की देवी, मुखी, वल्गा अर्थात निवारण की देवी, लगाम लगा देने वाली देवी। कृत्या पे भी लगाम लगा देती भगवती। कृत्या मतलब बहुत बड़ा तंत्र जब छोड़ा जाता है परतंत्र, उस पर भी भगवती लगाम लगा देती है, अपने साधक को बचाने के लिए साक्षात हो जाती है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा अनुभव है 15 साल का। जब जब आवश्यकता पड़ी माई किसी न किसी को, अपनी परिचारिका को, सेविका को, किसी न किसी को दूत को भेज देती है, जाओ मेरे बालक का काम करके आओ। ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब भगवान कृष्ण सांदीपनी आश्रम उज्जैन में पढ़ते थे, उस समय कंस ने बकासुर उनको मारने के लिए भेजा था। बिल्कुल। तब भगवान श्री कृष्ण के आह्वान पर महामाया प्रकट हुई। भगवान श्री कृष्ण भी ये काम कर सकते थे, लेकिन महामाया का प्राकटीकरण कैसे हुआ फिर? तो इसी वजह से ये हुआ, महामाया आई, उन्होंने स्तंभन कर दिया बकासुर के मुख का उनके मुख में जाकर। इसलिए बकासुर अर्थात बगुले का स्तंभन करने की वजह से उनको नाम दिया गया बगलामुखी। ओके, यहाँ से बगलामुखी। हाँ, किसी बगुले के मुख में जाने से। और दूसरी कथा ये भी है शास्त्रों में कि जब त्रिपुर महासुंदरी की सृष्टि का विचलन हुआ मध्य दैत्य के द्वारा या बहुत भयंकर तूफान के द्वारा, तो उस समय भगवान शंकर के कहने पर, एडवाइस देने पर, परम विष्णु नारायण ने 400 वर्ष तपस्या करी त्रिपुर महासुंदरी ललिता परमेश्वरी की। तब भगवती का त्रिपुर महासुंदरी ने इनका प्राकटीकरण किया। माँ पीताम्बरा बगलामुखी का पीत वर्ण थी, हरिद्रा सरोवर से निकली थी, सौराष्ट्र कच्छ गुजरात के आसपास। तो वहाँ से इनको पीताम्बरा नाम दिया गया। पीठ पट जो बोला जाता है, पीत पटधारी विष्णु जी, उन्हीं की ये नारायणी शक्ति हैं, ये शिवप्रिया हैं।